नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज एक बेहद ख़ास वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिस पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं। ये वीडियो बनाया है TCM ओरिजिनल्स ने। ये एक यूट्यूब चैनल है। इस पर उन्होंने फॉर्मर पाकिस्तानी एम्बेसडर टू फ्रांस, यानी फ्रांस में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं, उनका इंटरव्यू लिया है और उनसे जानना चाहा है कि अभी जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान के, जो फ्रांस और पाकिस्तान के बीच में तलखी बढ़ गई है, उसको कैसे हल किया जा सकता है या उसमें आगे पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और पाकिस्तान की राह में क्या क्या दुश्वारियां हैं। तो इस पर यह वीडियो है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं और इस वीडियो का लिंक और ओरिजिनल चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हैं और क्रेडिट उन्हीं को है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मेरे हाथ में इस वक्त सारी चीज़ हो कि मैंने क्या करना है, आई वुड सेंड द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वेरी क्वाइटली टू पेरिस एंड ही शुड टॉक टू द फ्रेंच गवर्नमेंट एंड टेल देम कि ये सिचुएशन है, इसके ये नताइज हो सकते हैं और ना किया तो इसके ये नताइज हो सकते हैं। आपके सफ़ीर का टेन्योर पूरा हो चुका है, उसको खामोशी से वापस बुला लें। आप वो खामोशी से वापस चला जाएगा। अगले के आने के लिए एग्रामा देना है हमने, वो उसको आप डिले कर दें और 1 साल डिले कर दें, 1.5 साल डिले कर दें। ना हुकूमतों के ताल्लुकात ख़राब होंगे, ना कोई मसला होगा। एक आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है और आपको पता चलता है। लेकिन ये सब कुछ करते करते आपको उनको बावर कराना होगा कि आइंदा आपने ये चीज़ की तो फिर इसके नताइज मुख्तलिफ तरीके से हम करेंगे। देखिए, पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत सी होती हैं। सफारती आदाब में आप पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर सकते हैं किसी को, और उसके हिसाब से आप उनको कह सकते हैं कि जी आप बाहर चले जाएं। रूस और अमेरिका अक्सर ये करते हैं, चीन और अमेरिका अक्सर ये करते हैं, इंडिया और पाकिस्तान अक्सर ये करते रहे हैं कि अपने अपने डिप्लोमेट्स को बाहर भेजे देते हैं और जो दूसरे मुल्क के होते हैं उसको निकाल देते हैं वहाँ से। और यहाँ तक कि हमारे तो हेड ऑफ मिशन को भी वहाँ से निकाला जाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर बात डिप्टी हेड ऑफ मिशन जो कि उस वक्त एक्टिंग हाई कमिश्नर थे उन तक रही और उनको फिर निकाल दिया गया वहाँ से। सो ऑप्शंस तो बहुत सी हैं आपके सफारती आदाब में और सफारती नॉर्म्स जो होते हैं उसमें। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर आपने आज फ्रांसीसी एम्बेसडर को निकाला तो उसकी रिपरकशंस क्या है पाकिस्तान के लिए। हमारे तो इस वक्त वहाँ सफ़ीर नहीं है, लेकिन जो भी हेड कर रहे हैं डेफिनेटली उनको वहाँ से बाहर भेज देंगे, वापस भेज देंगे। यूरोपियन यूनियन में इसका बड़ा सख्त रिएक्शन होगा। हो सकता है कि कुछ कदम लगा दें आपकी ट्रेड के ऊपर। हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन एक एक्सट्रीम फैसला करे कि जी पाकिस्तान के जितने सफरा इस वक्त यूरोपियन यूनियन में उन सबको वापस भिजवा दें। आप अगर सफ़ीर को निकालते हैं उससे कोई मसला नहीं हल होने वाला, उससे आपको नुकसान ज़्यादा होगा। आपकी ट्रेड ख़राब होगी, आपके FATF में मसला खड़ा होगा, आपके जो लोग हैं उनको वीज़ा देने बंद कर देंगे, आपके बिजनेसमैन को वहाँ बुलाना बंद कर देंगे, उनकी एंट्री जो है वो प्रॉब्लमेटिक कर देंगे। आपके फंड्स जो मूवमेंट होती है वाया न्यूयॉर्क टू पाकिस्तान और यहाँ से बाहर, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स खड़ी कर देंगे। सो आपके मसाइल तो बेतहाशा हैं। ये चीज़ें तो हम तब कर सकते हैं ना कि अगर हम लोग इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरली और इतनी स्ट्रेंथ होती इस मुल्क की कि किसी की मजाल ना होती कि हमें घूर के देख सके। अगर ये सारी चीज़ें होती तो आप पल भर में निकाल दें सफ़ीर को बाहर, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क को नुकसान ना हो और इस मुल्क के हर फील्ड में जो है वो नुकसान जो हो सकता है इसकी वजह से, उससे बचना चाहते हैं और अपना मकसद भी हल करना चाहते हैं जो बेहद नेक मकसद है, तो आपको फूंक फूंक के कदम उठाना है और बहुत वाइजली कदम उठाना है।
हमने अपनी बातें मनवानी है, हमने अपनी चीज़ इंश्योर करनी है कि रसूल अल्लाह के बारे में किसी किस्म की फाउल लैंग्वेज या कार्टून्स या खाके या गुफ्तगू या इशारा ना हो। और उसको जब तक हम इंश्योर नहीं करेंगे तो उस वक्त तक ये चीज़ होती रहेगी। अब आपका हॉलोकॉस्ट के ऊपर जब आपको इतनी सख्ती है, बड़े बड़े जोगादरी जो बैठे हुए हैं यूरोप में या नॉर्थ अमेरिका में, वो उनकी हिम्मत नहीं होती कि टीवी के ऊपर बात करें। टीवी तो छोड़े, रेस्टोरेंट्स में, प्राइवेट फंक्शन में बात नहीं करते कि कोई साथ वाला सुन लेगा तो गड़बड़ ना हो जाए। तो अगर वो इस हद तक है आपका, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? आप जितने प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट करें। जिस मुल्क में ये होता है उनके प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करें। जब इकोनॉमिकली किसी मुल्क को जद पहुंचती है ना, और उसकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो वहाँ ड्विंडल करना शुरू हो जाती है, तो उस वक़्त वहाँ के जो लोग होते हैं उनको मुश्किल होना शुरू हो जाती है। इसलिए कि वो जो मकामी लीडरशिप होती है, वो जब जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर सकते तो वो अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। जब अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो उनके लिए मुश्किल हो जाती। फ्रेंच की जो मेंटालिटी है ना, वो आइलैंडर मेंटालिटी है। उनकी जो सोच है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो हम कह रहे हैं वो सही है, उस सोच के तहत इनके नज़दीक ये जायज़ है और ये कोई ऐसी बात ही नहीं कि जिसके ऊपर कोई हंगामा किया जा सके। तो उनको जब ये समझ ही नहीं आ रही है कि क्या है, तो मेरे ख्याल में तो अगर ये ज़रूरी होता, अगर आपने उनको बताना होता फ्रांस को या दुनिया भर में, तो आप पब्लिक डिप्लोमेसी का सहारा लें। पब्लिक डिप्लोमेसी हमारी इतनी कमज़ोर है पाकिस्तान की कि पब्लिक डिप्लोमेसी का सहारा लेके आप जाते। हमें उस मुल्क के जो अहलकार हैं, लीडरशिप है, सिर्फ उनके दिमाग में बात नहीं पहुंचानी है, हमें उस मुल्क के एक आम आदमी के जहन तक पहुंचना है और उसको बताना है कि हालात क्या हैं। और अगर आपकी पब्लिक डिप्लोमेसी ही इतनी वीक है कि आप उस पे आम इंसान तक नहीं पहुंच पाते, तो आई थिंक देन वी हैव फेल्ड। कन्वेंशनल डिप्लोमेसी तो पाकिस्तान के सफारतकार बहुत बेहतर हैं दुनिया में बहुत से मुल्कों से, लेकिन पब्लिक डिप्लोमेसी में अनफॉर्चुनेटली वी लैग बिहाइंड अ लॉट। तो दोस्तों, ये था वो वीडियो जिसमें पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट हैं जो फ्रांस में रह चुके हैं, वो बता रहे हैं कि कैसे सिचुएशन से डील करना चाहिए। अब आखिर तक इन्होंने ये नहीं बताया कि फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं उनको एक्सपेल करना चाहिए देश से या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो बच गए कि भाई डायरेक्टली आंसर नहीं दिया। एक तरफ वो कह रहे हैं कि भाई अगर हमने एक्सपेल कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पाकिस्तान को बहुत सारी दिक्कतें होंगी, ईयू से दिक्कतें होंगी, बिजनेस की दिक्कतें होंगी, कारोबार की दिक्कतें होंगी। तो दिक्कतें तो होंगी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि भाई फ्रांस में जो हुआ उसका तो भाई विरोध बनता है और ये ऐसा तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो बेसिकली मुझे जो लग रहा है वो ये है कि जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाज़ी कंफ्यूज हैं, वैसे ही वहाँ की जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है और जो मौजूदा डिप्लोमेट्स हैं या फॉर्मर डिप्लोमेट्स हैं वो सब कंफ्यूज हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है, वो सिचुएशन को भांप ही नहीं पा रहे कि भाई किया जाए तो क्या किया जाए। इन्होंने भी वही सारी चीज़ें बता दी कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो ये होगा, अगर ऐसा करेंगे तो ये होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई करना क्या है, इस वाले साइड में जाना है या इस वाले साइड में जाना है। अब ये तय नहीं कर पा रहे हैं और यही हाल पूरे पाकिस्तान का है। भाई अगर राजदूत को निकालते हैं, एम्बेसडर को निकालते हैं, तो कारोबारी दिक्कत, आर्थिक दिक्कत, सारी परेशानियाँ, 27 देशों के साथ संबंध खराब होने, और अगर नहीं निकालते हैं तो देश के हालात ख़राब होंगे, देश में गृह युद्ध वाली स्थिति हो जाएगी, लोग सड़कों पर उतर आएंगे, गोलीबारी होने लगेगी, जैसा कि अभी आपने देखा कि पाकिस्तान में क्या हुआ। हालांकि इसे गृह युद्ध अभी कहना शुरुआती दौर में ठीक नहीं है, लेकिन ये उसकी शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि गृह युद्ध की शुरुआत भी ऐसे ही होती है जब सरकार और वहाँ की पब्लिक के बीच में हिंसक झड़प होने लगे। शांति वाली नहीं, हिंसक झड़प। भाई पुलिस भी गोलियाँ चलाए, विपक्ष वाले भी, विरोध कर रहे लोग भी पुलिस को पकड़ के मारे पीटे, तो ये गृह युद्ध की ओर ही ले जाती है और ये शुरुआत हो सकती है। अब दिक्कत क्या है? इमरान खान के साथ भी यही दिक्कत है कि वो घर के भीतर पहले नाराजगी मोल लें या फिर घर के बाहर से नाराजगी मोल लें, और नुकसान दोनों में पाकिस्तान का होना है।
अब ये पाकिस्तान की जनता तय करे कि उसे क्या करना है। अगर नहीं करते हैं एक्सपेल तो लोगों की भारी नाराज़गी झेलनी पड़ेगी इमरान खान को, और हो सकता है कि सेना उन्हें कहे कि भैया अब तुम कुर्सी खाली कर दो, तुम्हारे से अब संभल नहीं रहा, तुमसे जो होना था वो हो गया, बाकी हम संभाल लेंगे, मार्शल लॉ लगा देंगे। तो एक तो रास्ता ये हो सकता है। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि एक्सपेल कर दे एम्बेसडर को फ्रांस के, और फिर जो उसके बाद जो होना है, उधर से जो जवाब मिलना है, उसके लिए तैयार है कि भाई अब जो होना है वो होगा। वैसे ही फटेहाल की हालत में है, वैसे ही लोन मांगना पड़ रहा है हर जगह जाके, तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। कोई बात नहीं, हम झेल लेंगे। तो अब देखिए क्या होता है। पाकिस्तान में इस वक्त हालात जो हैं वो बड़े नाजुक हैं, और मुल्क जो है वो बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, जैसा कि इमरान खान कहते हैं। और इमरान खान ये भी कहते हैं कि भाई घबराना नहीं है। तो मैं तो इमरान खान को इस वक्त कहूँगा कि भाई आप मत घबराइए, एक फ़ैसला लीजिए। नुकसान तो देखिए दोनों विकल्पों में है, बीच का कोई विकल्प मुझे लग नहीं रहा है कि आपको मिलेगा। अब ये अलग बात है कि सेना इसमें इंटरफेयर करे और साद रिजवी को किसी तरह से बंदूक की नोक पर राज़ी कर ले कि भाई आप शांत रहिए और आप अब कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तब जाके ही बात बन सकती है। ऐसे तो मुझे बात बनती नज़र नहीं आ रही। तो दोस्तों, अपनी राय ज़रूर इस वीडियो पर दीजिएगा, और डीडी रिएक्ट पर जल्दी ही मैं एक और नए वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।